जय गुरु जी महाराज की जय। जय में सतगुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सतगुरु महाराज की जय। जय गणपति जी की जय। जय सरस्वती मैया की जय। श्रवण महत्व का 29वां अध्याय। श्रवण मास के व्रतों के कृत्य। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रवण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे सुने। श्रवण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए, नक्त व्रत का उषा काल, उस व्रत कर्म में क्या कहा है, रात में भोजन तथा भोजन भाव दिन में कहा है, प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है, पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए, धारण तथा पारण में हास विधि नहीं होती, श्रवण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें, दूसरे दिन हव्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए, पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए, रविवार वार्ताचल काल प्रातःकाल ही है, सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है, मंगल बुध तथा गुरु की पूजा के मुख्य समय सुबह का है, शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें, नरसिंह और शनि की पूजा शाम को ही की जाती है, शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है, हनुमान जी की पूजा मध्या तथा अश्वत्थ्य पूजा का समय प्रातः काल है, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तहार स्वीकृत है, यहाँ पहले की तिथि ग्रह है, उदमरी द्वितीय संध्या व्यापनी द्वितीय तृतीय युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए, स्वर्ण गौरी के चतुर्थात युक्त तृतीय तिथि है, गणेश पूजा में तृतीय वृद्ध चतुर्थी है, नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है, सूपदान व्रत साया व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है, शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है, देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है, कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम, आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है, हे तात दशमी विद्या एकादशी ग्रह है, उसके वेद को मैं बताता हूँ, अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णव के यहाँ होता है, अरुणोदय समय में समातों के यहाँ दशमी वेद होता है, इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की कही गई है, अनंत व्रत में रवि व्यापनी त्रयोदशी है, द्वितीय पहर व्यापनी को हो जाने से पराशंतर होती है, शिव पवित्रारोपण में चतुर्थी रात्रि व्यापनी है, अर्थ रात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है, उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रह है, यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए, यहाँ ज्ञानवेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए, तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए, पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र में मुहूर्त संबंध हो तो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए, अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो
उपाकर्म उत्सर्जन करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह काल में व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्म उत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रवण क्रम तथा सार्प बलि को सूर्य अस्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। हरग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्य हवनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह व्यापनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रो व्यापनी दोनों दिन हो तो हो या ना हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीय के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य का फल प्रद होती है। हे वत्स बरती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विध ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मान्य हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापति, दोनों दिन केवल व्यापति, दोनों दिन अंश द्वारा समावति, दोनों दिन अंश द्वारा विषय व्यापति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्यापति। पूर्व दिन अंश से व्यापति, अन्य अव्यापति। 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्यापति में अंश व्यापति से अधिक व्यापति श्रेष्ठ मानी गई है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्यापति अन्य दिन अंश व्यापति हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापति होती है। अंश व्यापति जब हो वो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं 4 नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग में जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो जानी। इस पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि दिन पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्य व्यापनी अमाशुभ है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या ली गई है। ध्रुवों के संशय में संभव समय है। सूर्य की करक संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सी संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति से पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्घ्य समय व्रत सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने जो कर्मों का काल निर्णय बताया है, इस अध्याय को जो सुनता है तथा सुनाता है उसको श्रवण मास में सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। जय भोले बाबा की जय। 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय मेरे सतगुरु महाराज जी की जय। जय भोले बाबा की जय।